हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन नन क्लासेज। तो देखो बच्चों, सभी बच्चे पहले ध्यान से सुन लें कि कल हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। ओके, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 की जो लेक्चर हैं, सारे लेक्चर हैं वो कंप्लीट नहीं किए, वो सबसे पहले तुरंत उनको कंप्लीट कर लें। क्योंकि बच्चों देखो, आज हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 फलोत्पादन यानी फ्रूट प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। देखो, तो इस चैप्टर में बच्चों देखो, इन वीडियो में मैं तुम्हें इसमें जितने भी फल हैं बच्चों, उन सबके बारे में बेसिक डिटेल्स बताऊंगा। ओके, फिर बाद में हम उनको डिटेल से भी देखेंगे। तो बच्चों देखो, हमारे सबसे पहले इसमें आता है आम यानी मैंगो। क्या आएगा सबसे पहले? आम यानी मैंगो। अब बच्चों देखो, जो आम है, आम को बाथरूम फल, राष्ट्रीय फल और फलों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? देखो, ये तुम्हारे कंपटीशन क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के हिसाब से। देखो बच्चों, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं जेड वगैरह, वहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखो बच्चों, इसको आम को हम बाथरूम फल भी बोलते हैं, इसको भारत का राष्ट्रीय फल भी बोला जाता है, और बच्चों फलों को आम का राजा भी, यानी बच्चों आम को फलों का राजा भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट, कि इसका आम का बोटेनिकली नेम यानी वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम यानी बोटेनिकल नेम है मेंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है बच्चों? मेंजीफेरा इंडिका इसका नाम है। बोटेनिकल नेम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। पूरा बोलिए बच्चों इसको, मेंजीफेरा इंडिका। एल क्या होता है बच्चों? यहाँ एल का मतलब होता है लीनियस, जो दिनाम पद्धति वगैरह होती है उसके अनुसार बच्चों इसमें भी फलों का नाम का वर्गीकरण किया जाता है। तो लीनियस के अनुसार बच्चों इस दिनाम पद्धति की शुरुआत हुई थी बच्चों, उसके अनुसार इसमें नाम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एल का मतलब है लीनियस। ठीक है, एल का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर लीनियस। आगे देखो, फैमिली कौन सी है आम की, यानी कुल कौन सा है? देखो बच्चों, आम का एनाकार्डिएसी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? एनाकार्डिएसी। ओके, इसके बाद बच्चों देखो उत्पत्ति, कि भाई जो आम है, देखो बच्चों कंपटीशन में जो जेट ICAR है आपके BHU, तो बच्चों इनमें क्या है बच्चों, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो बताएं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आम है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ओरिजिन कौन सा है? वो है बच्चों इंडो बर्मा। क्या बोलेंगे बच्चों? आम का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? इंडो बर्मा। अब बच्चों देखेंगे अपन आम में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम्स नंबर। देखो बच्चों, ये जो बेसिक डिटेल्स है ये अधिकतर क्या पूछी जाती है बच्चों यहाँ से? ये बेसिक डिटेल्स है जो बच्चों जेट एग्जाम में या जितने भी आपके 12th के बाद एग्रीकल्चर के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं बच्चों, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछ लिया जाएगा? बताओ कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आम में, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं? तो हम बताएंगे बच्चों 2n बराबर क्या होता है? 40। आम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40। तो बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर n बराबर कितना होता है? 20। ओके, तो क्रोमोसोम्स नंबर कितने हो गए बच्चों? ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, क्रोमोसोम्स नंबर कितने होते हैं? 40 होते हैं। ओके, इसके बाद बच्चों देखो, हम देखेंगे पुष्प क्रम, कि बच्चों आम का जो पुष्प क्रम होता है इसको क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे बच्चों, आम का जो पुष्प क्रम होता है इसको बोलते हैं पेनिकल। क्या बोलेंगे बच्चों? पेनिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? आम का जो पुष्प क्रम होता है इसको क्या बोलेंगे? पेनिकल बोलेंगे। ओके, इसके बाद देखो बच्चों, फल का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रूट। क्या बोलेंगे बच्चों? फल का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रूट, कि जो आम है वो किस प्रकार का फल है? तो बच्चों हम बोलेंगे कि आम अस्टिल प्रकार का फल होता है। क्या होता है बच्चों? आम किस प्रकार का फल होता है? ड्रूप। अस्टिल को क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रूप बोलते हैं। यानी आम किस प्रकार का फल है? तो बच्चों आम के बारे में देखो, हमने आम को फिजिकली रूप से हमने भी देख रखा है। ठीक है, तो आम की संरचना कैसी होती है? वो मांसल, गूदेदार और अस्टिल यानी ड्रूप यानी गुठलीदार फल होता है। क्या होता है? गुठलीदार। तो बच्चों अस्टिल, आप देखो अस्टिल का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे बच्चों देखो, हमारी बुक्स में कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनको बहुत सी बार हम क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं पर उनका बहुत सौ का अर्थ हम भूल जाते हैं, या बच्चों याद रखने में हमारी दिक्कत आती है। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो अस्टिल प्रकार का फल होता है इसको बोलते हैं ड्रूप यानी गुठलीदार। तो आम का फल कैसा होता है? मांसल, गूदेदार और गुठलीदार फल होता है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। कि बच्चों देखो, आम में हम कौन से वाला भाग खाते हैं? जो आम जो फ्रूट होते हैं बच्चों, इसका कौन सा वाला भाग खाया जाता है? देखो बच्चों, खाया जाने वाला भाग यानी एडेबल पार्ट ऑफ मैंगो।
तो बच्चों आम में खाए जाने वाले भाग का नाम है मीसोकार्प, यानी मीजोकार्प बोल सकते हैं बच्चों इसको। यानी इसका मतलब होता है बच्चों मध्यफिल भित्ति। क्या होती है बच्चों इसका मतलब क्या होता है? मध्यफिल भित्ति बोलते हैं। ओके बच्चों, तो आम में खाया जाने वाला यानी एडिबल पार्ट कौन सा होगा बच्चों आम में? मीजोकार्प। क्या बोलेंगे इसको? मीजोकार्प बोलेंगे। जैसे बच्चों देखो आपने आम का जो स्ट्रक्चर देखा होगा, देखो जैसे हम बनाते हैं ये आम, जैसे हमने बनाया, देखो बच्चों आम बनाया। ओके, अब जो अब बच्चों देखिए इसको ध्यान से, ठीक है, इसमें खाया जाने वाला भाग कौन सा है हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से कि जो सबसे पहले बच्चों ये अंदर ही अंदर होते हैं बच्चों। देखो ये तो होता है सीड। क्या होता है ये जो अंदर ही अंदर होता है बच्चों, इसको तो बोलते हैं हम सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। इसके जस्ट बाहर वाला जो भाग होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम एंडोकार्प। क्या बोलेंगे इसको हम? एंडोकार्प बोलेंगे इसको। ओके, इसको बोलेंगे सीड, इसको बोलेंगे एंडोकार्प। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद होता है बच्चों देखो, और इसके बाद जो वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम एपिकार्प। क्या बोलेंगे बच्चों? ये तो सीड हो गया, ये हो गया हमारा जो सीड के जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है बच्चों, इसको बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं? एंडोकार्प बोलते हैं। इसके बावजूद बच्चों ये जो सबसे बाहरी भाग होता है, देखो बच्चों एंडोकार्प के बाद वाला जो अंदर गुदा भाग होता है, इसको बोलते हैं बच्चों मीसोकार्प। क्या बोलेंगे? मीसोकार्प बोलेंगे। और जो सबसे लास्ट में बच्चों जो सबसे बाहर वाला भाग होता है, क्या होता है बच्चों? सबसे लास्ट बाहर वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं? एपिकार्प बोलते हैं इसको। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखिए, आम का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो उसमें देखो जो सबसे अंदर है, ये तो क्या होता है बच्चों? तुम्हारा सीड्स होता है। क्या होता है बच्चों? सीड्स होता है। ओके, और बच्चों सीड्स के जो ऊपर वाला भाग है, क्या है बच्चों? सीड्स के जो ऊपर वाला जो हम भाग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों एंडोकार्प। क्या बोलेंगे इसको? एंडोकार्प बोलेंगे। और एंडोकार्प और फल भी देखो बच्चों, एंडोकार्प के जस्ट बाद वाला, यानी बच्चों जो सबसे बाहरी है, जो आम का जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो छिलका होता है, सबसे बाहरी जो परत होती है, उसको हम बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं? एपिकार्प बोलते हैं। और बच्चों एपिकार्प और एंडोकार्प, ध्यान से देखिए बच्चों, एपिकार्प और एंडोकार्प के मध्य जो भाग होता है उसको बोलते हैं मीसोकार्प। और ये मीसोकार्प बच्चों क्या होता है? खाए जाने वाला भाग होता है। तो बच्चों आपके जो जेट ICR वगैरह BHE जो कंपटीशन होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो बताइए कि जो आम में खाया जाने वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मीसोकार्प। तो बच्चों ध्यान रखना, जो एपिकार्प होता है तो सबसे बाहरी आवरण होता है, इसको तो खाया नहीं जाता है। ठीक है, एंडोकार्प होता है गुठली की, देखो एंडोकार्प होता है बच्चों जो गुठली होता है इसके जस्ट बाद वाला भाग। ठीक है, इसको भी नहीं खाया जाता है। ओके, इसके बाद सीड्स को भी नहीं खाया जाता है। तो बच्चा क्या बच्चों आपके? मीसोकार्प। ठीक है, जो कि एपिकार्प और एंडोकार्प के मध्य स्थित होता है, इसको हम खाते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे देखिए। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आम होता है वो क्लाइमेटिक फ्रूट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्लाइमेटिक फ्रूट कहलाता है। बच्चों क्लाइमेटिक फ्रूट में भी देखो बच्चों, क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होता है ये ध्यान से देखिए आप। जो क्लाइमेटिक फ्रूट का मतलब होता है कि आम एक क्लाइमेटिक फ्रूट में आता है। क्लाइमेटिक फ्रूट का मतलब बच्चों होता है जैसे मान लो हमने किसी वृक्ष से हमने फल तोड़ लिया, पेड़ से हमने फल तोड़ लिया, और तोड़ने के बावजूद भी बच्चों अगर वो पकता है, किसी पेड़ से हमने फल तोड़ लिया और मान लो तोड़ने के बावजूद भी बच्चों फल पकता है, तो क्लाइमेटिक फ्रूट में आता है। क्या आता है बच्चों? तोड़ने के पेड़ से फल को अलग करने के बावजूद भी अगर वो पक जाता है बच्चों, तो उसको हम क्लाइमेटिक फ्रूट बोलते हैं। वो क्लाइमेटिक फ्रूट में आता है बच्चों। और एक होते हैं नॉन क्लाइमेटिक। क्या होते हैं? नॉन क्लाइमेटिक। अगर हमने पेड़ से फल तोड़ लिया और बाद में उसको पकाने की कोशिश करें तो बच्चों नहीं पकता है। जो फल पेड़ से तोड़ने के बाद नहीं पकता है वो नॉन क्लाइमेटिक में आता है। और बच्चों जो फल पेड़ से अलग होने के बावजूद भी पक जाता है उसको क्लाइमेटिक फ्रूट बोला जाता है। जैसे बच्चों हम करते थे, याद है तो गांव में बचपन में क्या करते थे, जैसे फल लिया हमने, कच्चा आम वगैरह ले लिया, ठीक है, और उसको क्या करते थे हम, बस या जो गेहूँ वगैरह होता है उसमें उसको
अंदर पैक कर देते थे, गाड़ देते थे, ठीक है। इसको थोड़े दिन बाद बच्चे क्या होता है, फल पक जाता था, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे हम नॉन क्लाइमेटिक में ले लेंगे अंगूर, नींबू ले लो, नींबू वर्गीय फल, इनको आप गाड़ दो किसी में पेड़ से अलग करने के बाद, बच्चे ये नहीं पकेंगे, ये बेकार हो जाएंगे। वो नॉन क्लाइमेटिक में आते हैं। और आम किस में आता है, हमारा क्लाइमेटिक में आता है। इसके बाद देखिए बच्चों कि जो आम में जो सबसे देखो आम में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, या फिर आम किस पोषक तत्व का अच्छा सोर्स है, देखो बच्चों, यानी विटामिन ए। आम से अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है बच्चों, विटामिन ए प्राप्त होता है। ओके बच्चों, ध्यान रखना यहाँ से, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेड वगैरह में बच्चों तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि आम में जो पोषक तत्व होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा होता है बच्चों, वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है बच्चों, ध्यान रखना। और इसकी मात्रा बच्चों कितनी होती है, देखो 48 IU, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, विटामिन ए कितना पाया जाता है, 4800 IU, यानी इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों 4800 IU, ओके। तो बच्चों जैसे मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शन आ जाते हैं कि 1200 IU, 1300 IU, 1600 IU, ठीक है। 4800 बच्चों आपको 4800 IU पे क्लिक करना है, ठीक है। विटामिन ए किस मात्रा में पाया जाता है, 4800 IU, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे उपयोग कि आम का हम क्या क्या उपयोग में ले सकते हैं, जैसे अचार बनाने में, ओके, मुरब्बा है, अमचूर, चटनी, स्क्वैश आदि बनाने में बच्चों हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। चलो आगे देखिए कि आम होता है बच्चों कि आम का जो पौधा होता है, जो पुष्प होता है, उसमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, किस कीट के द्वारा होती है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों। देखो ये जो आम की बेसिक डिटेल्स है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, इनको अच्छे से देखिएगा। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो आम का पौधा होता है, इसमें जो पुष्प होता है, इसमें परागण की क्रिया किस कीट के द्वारा होती है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि हाउस फ्लाई, यानी घरेलू मक्खी होती है ना बच्चों, जो हाउस फ्लाई, इसके द्वारा इसमें पोलिनेशन यानी परागण की क्रिया होती है, ओके। इसके बाद देखो बच्चों सोइल, अगर आम का अच्छा उत्पादन करना है, फल उत्पादन करना है अपन को, तो किस प्रकार की मृदा लेंगे बच्चों, वही बच्चों हमने पहले भी पढ़ रखा है कि कोई भी फसल हो या फल हो बच्चों, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका अच्छा उत्पादन करेंगे तो मिट्टी हम कैसे लेंगे, बिल्कुल दोमट मृदा। और दोमट मृदा का मतलब बच्चों तुम जानते हो कि अच्छी जीवांश खाद वाली मृदा, जिसकी जलधारण क्षमता अच्छी हो, क्रियाशील जीवाणु उसमें अच्छे एक्टिव हो, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अच्छी हो, ठीक है बच्चों। और बच्चों ऐसी मृदा जिसमें 2 मीटर के नीचे तक कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो, ठीक है, 2 मीटर तक की दूर तक नीचे कोई अवरोध उत्पन्न हो, ऐसी मृदा में हम क्या करते हैं बच्चों, फलोत्पादन कर सकते हैं। और बच्चों ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक तो बच्चों वहाँ पर जहाँ ज़्यादा ही वर्षा होती है, बिल्कुल कम वर्षा होती है, वहाँ भी आम की खेती हम नहीं कर सकते हैं, ओके। इसके बाद देखो कि बच्चों जो सोइल हम क्या ले लिया, हमने सोइल मृदा कैसे ली, अपने दोमट मृदा ले ली। और बच्चों इस मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए, देखो पीएच वैल्यू भी बच्चों यहाँ पे पूछी जाती है कि जो दोमट मृदा होती है इसका पीएच मान यानी इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.7 से लेकर 6.7 से लेकर 7.5 तक इसकी कितनी होती है, पीएच वैल्यू होती है। कितनी होती है, 6.7 से 7.5 तक इसकी आती है, पीएच मान होता है इस मृदा का, ओके। देखो बच्चों जलवायु क्या देख रहे हैं, जलवायु देख रहे हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। जलवायु के आम के लिए बच्चों जलवायु कैसी, यानी बच्चों का जो मौसम होता है वो जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण एवं उपोष्ण, ओके बच्चों। आम के उत्पादन के लिए जो बच्चों जो जलवायु जो बच्चों वहाँ का जो वातावरण जो एनवायरमेंटल जो माहौल होता है वो उष्ण एवं उपोष्ण होना चाहिए, ओके। इसके बाद आएगा ताप। अब जलवायु में बच्चों अपने तापमान या टेम्परेचर की बात करते हैं, तो बच्चों आम के जो पौध होता है उसको अच्छे से वृद्धि करने के लिए, अच्छे से जैविक क्रियाओं करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। कंपटीशन में एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देंगे बच्चों कि 23 से 24, 12 से 13, 26 से 27, 28 से 29 या 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आपको 24 से 27 डिग्री सेल्सियस पे वहाँ पर क्लिक करना है, ओके बच्चों। तो ताप कितना होगा बच्चों, अच्छे से वृद्धि कराने के लिए पौध को 24 से 27 डिग्री सेल्सियस बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ
तो जो प्रेजेंट टाइम पे जो बच्चे जेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने 12th पास कर लिया, तो बच्चों को देखिए कि आपको देखो आपके जो 12 सिलेबस है उसमें तो बच्चों मात्र आपको दे रखा है कि अच्छे से पौध को वृद्धि कराने के लिए तापमान कितना है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। पर बच्चों क्या होता है, एक और टेम्परेचर यहाँ दे रखा है, अगर मान लो आम का भंडारण करना हो, अगर आम का देखो बच्चों जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो यहाँ पे कि अगर मान लो आम का भंडारण यानी स्टोरेज करना है, उसके लिए टेम्परेचर कितना होता है 13 डिग्री सेल्सियस। क्या बच्चों कि जो आम का जो भंडारण होता है ना, उसके लिए आम के भंडारण के लिए जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 13% यानी 13 सेल्सियस होता है। टेम्परेचर कितना होता है बच्चों स्टोरेज के लिए 13 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, इसके बाद देखो बच्चों आप विश्व का भारत में, देखो बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि विश्व का भारत में कितने प्रतिशत आम का उत्पादन होता है। क्या होता है बच्चों, अगर आपसे देखो बच्चों कंपटीशन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का पूरे विश्व में भारत में, देखो बच्चों विश्व का भारत में कितने प्रतिशत आम का उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 20%, दूसरा है 45%, तीसरा है 55% और चौथा है बच्चों 70%। तो बच्चों आपके इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है 55%। देखो बच्चों कहीं आप अलग अलग सिलेबस में थोड़ा बहुत देखोगे बच्चों, बहुत सी किताबों में क्या होता है इसको 54 भी मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है, यानी बच्चों 54 या 55 जो आपके इसमें ऑप्शन मिले आपको एग्जाम में तो आपको क्लिक करना है। ओके, तो 55% विश्व का भारत में 55% आम का उत्पादन होता है। ओके, इसके बाद देखो बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस देश की है, यानी उत्पादकता के स्तर पे कौन सा देश सबसे आगे यानी सबसे ज़्यादा उत्पादकता वहाँ पर होती है। तो बच्चों वो है वेनेजुएला। क्या है बच्चों, देखो ध्यान से कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आम की कहाँ होती है, किस देश में होती है, वेनेजुएला। ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलो आगे देखो कि भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन किस राज्य में होता है। देखो बच्चों नेक्स्ट देखो कि भारत में सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक आम का उत्पादन किस राज्य में होता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में होता है बच्चों। कहाँ पे होता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों कि राजस्थान के किन किन जिलों में आम का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के किन किन जिलों में आम का उत्पादन किया जाता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है बच्चों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर है, दौसा, सवाई माधोपुर। देखो बच्चों राजस्थान के इन जिलों में आम का उत्पादन किया जाता है। और बच्चों एक और क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो कि जो जयपुर है, जो बच्चों जयपुर, देखो जयपुर बेर उत्पादन में सबसे आगे है कि कौन सा राज्य है जहाँ पर देखो किस जिले में सबसे ज़्यादा मात्रा में बेर का उत्पादन किया जाता है, वो है बच्चों आपके जयपुर। क्या होता है बच्चों, तो जयपुर में क्या होता है बच्चों सबसे ज़्यादा मात्रा में बेर का उत्पादन किया जाता है। ओके बच्चों, अब लास्ट बच्चों एक और क्वेश्चन देखो आपके लिए कि जो आम का पुष्प होता है उसमें जो पुष्पन की क्रिया होती है, जो पुष्प बनता है वो किस माह में बनता है, या जो पुष्पन की क्रिया होती है किस माह में होती है बच्चों, तो होती है फरवरी माह में। देखो बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आम में जो पुष्प बनता है यानी जो पुष्पन क्रिया होती है वो किस माह में होती है, वो होती है बच्चों फरवरी माह में। कब होती है, फरवरी माह में। और बच्चों फूल देखिए कि अब देखो आम में, देखो बच्चों एक और बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। देखो सबसे पहले ये तो देख लिया हमने आम में पुष्प कब बनते हैं, फरवरी माह में। और बच्चों जो आम में फूल से फल बनने में कितना समय लगता है, आपसे एग्जाम में बच्चों पूछा जा सकता है कि चलो बताइए कि फूल से, आम में फूल से फल बनने में कितना समय लगता है, कितने दिनों की अवधि होती है, तो आप बताओगे बच्चों 90 से 120 दिनों में फूल से फल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, फूल से फल 90 से 120 दिनों में बन जाता है, यानी बच्चों 4 मंथ की अवधि होती है। ठीक है, 4 मंथ का टाइम पीरियड होता है जिसमें फूल से फल बन जाता है बच्चों। तो देखिए ये आज के लिए
इतना काफ़ी है बच्चों इस वीडियो में। ये आम की बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी बच्चों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वेश्चन जेट एग्जाम में पूछे भी गए हैं और बच्चों आगे भी बन सकते हैं। तो बच्चों हम कल देखेंगे अगला नेक्स्ट जो हमारा फल होगा लेमन। ठीक है, नींबू की बेसिक्स डिटेल में कल तो मैं बताऊंगा। ओके, और जैसे जैसे सारे फल है बच्चों, इनकी बेसिक डिटेल्स देखने के बाद हम इनके प्रोडक्शन देखेंगे कि फलों का प्रोडक्शन क्या है, कौन कौन से मेथड है, उनके प्रोडक्शन फिर हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।